जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेटेड श्रावस्ती पर। मैं हूं सूरज चौधरी और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग आज बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हिंदी में हम लोग मादा जनन तंत्र जिसे कहते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कितने पार्ट होते हैं, उसके बारे में हम लोग पहले जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं इट कंसिस्ट ऑफ 2 ओवरीज। मीन्स जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसके पास क्या होती हैं, 2 ओवरी होती है। ठीक, साथ ही साथ 2 ओविडक्ट होता है, यूट्रस होता है और वेजाइना होता है। चलिए अब हम लोग जान लेते हैं डायग्राम से कि आखिर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें वेजाइना कहाँ पे पाया जाता है, यूट्रस कहाँ पे पाया जाता है और ओविडक्ट कहाँ पे पाया जाता है, ओवरीज कहाँ पे पाई जाती है। तो ये आपको डायग्राम जो दिख रहा है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पूरा डायग्राम बना हुआ है आपके स्क्रीन पे। तो हम लोग अब जानते हैं इसमें ये आपको एक इस साइड में और आपको इस साइड में, ठीक, राइट साइड में और आपको लेफ्ट साइड में क्या दिख रहा है, 2 बैलून लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। यही क्या है, आपके ओवरी हैं। ठीक, लेफ्ट ओवरी और राइट ओवरी। ठीक है, फिर ये ओवरी जो है जिससे कनेक्टेड होती है ये आपको ट्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसी को हम लोग कहते हैं ओविडक्ट कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, ओविडक्ट या फिर फैलोपियन ट्यूब, यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लीजिए। फिर उसके बाद आपको क्या मिलेगा, यूट्रस मिलेगा। ये जो आपको बीच में जो स्ट्रक्चर पूरा दिख रहा है ये क्या है, ये यूट्रस होता है। इसमें 3 लेयर्स होती हैं, एक लेयर ये वाली, दूसरी लेयर ये होती है और तीसरी लेयर ये होती है। ठीक, तो उसके बाद फिर आपको जानना है कि इसमें जो है यूट्रस हो गया आपका, वेजाइना। ठीक, यहाँ पे देख लीजिए वेजाइना लिखा हुआ है। वेजाइना का काम क्या है, यहाँ पे पेनिस का इंसर्शन करवा के स्पर्म को रिलीज़ किया जाता है। स्पर्म जब रिलीज होता है तो यहीं सर्विक्स के थ्रू होते हुए, यूट्रस के थ्रू होते हुए फैलोपियन ट्यूब में पहुँच जाता है। ठीक, तो ये था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसमें कौन कौन से पार्ट पाए जा रहे हैं और वो लोकेशन आपको पता चल गया। ठीक, यहाँ पे सर्विक्स पाया जा रहा है। फिर उसके बाद में जानते हैं कि फीमेल जर्म सेल किसे कहा जाता है, या आप उसे ओवम कह लीजिए या फिर एग कह लीजिए। ये आर मेड इन ओवरीज। ये कहाँ पे बनते हैं भाई, ये ओवरीज में बनते हैं, यहीं पे बनते हैं। दे आल्सो प्रोड्यूस सम हार्मोन्स। अब ओवरी का काम क्या है, ये एग को बनाएंगे ही बनाएंगे, साथ ही साथ कुछ हार्मोन्स को भी ये रिलीज करेंगे। ठीक, द ओवरीज ऑफ अ न्यूली बोर्न गर्ल कंटेन थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर एग। ठीक, जो कोई भी फीमेल लड़की जब जन्म लेती है उसी के समय उसके ओवरी में क्या होता है, लगभग थाउजेंड्स ऑफ एग जो होते हैं वो स्टोर होते हैं। यहाँ पे लगभग ऑलमोस्ट 20 लाख जो होता है एग स्टोर होता है फीमेल की ओवरी में जब कोई फीमेल गर्ल जन्म लेती है। लेकिन वो किस फॉर्म में रहते हैं, वो इमेच्योर फॉर्म में रहते हैं, मतलब कि वो मेच्योर नहीं होते हैं। जब प्यूबर्टी आती है, मीन्स 10 से 12 ईयर के एज में सम ऑफ देम स्टार्ट मेच्योरिंग। उसमें से जो एग होते हैं वो धीरे धीरे मेच्योर होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब जब एग मेच्योर होगा तो एग यहाँ से रिलीज होगा, एक एग ओवरी से रिलीज होगा, फैलोपियन ट्यूब में आएगा। ठीक, फैलोपियन ट्यूब में आने के बाद अगर उसको स्पर्म नहीं मिलता है तो वो क्या होगा, वो यूटेरस के थ्रू होते हुए बाहर निकल आएगा। उसी को हम लोग क्या कह देंगे, ओवुलेशन कह देंगे। ठीक, 1 एग इज प्रोड्यूस्ड एवरी मंथ बाई 1 ऑफ द ओवरीज। एक एग प्रोड्यूस किया जाता है एक ओवरी से हर महीने, लगभग कितने दिन में, 28 से लेकर के 30 डेज में क्या होता है, एग बनता है और रिलीज होता है। ठीक, इट इज़ कैरीड फ्राम ओवरी टू द ओम। ओम किसे कहा जाता है, ये जो यूट्रस होता है इसी का दूसरा नाम क्या है, ओम है। ठीक, इसी का दूसरा नाम क्या है, ओम है। ठीक, यूट्रस इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर। अब आपको यूट्रस कैसा दिख रहा है, एक इलास्टिक का मतलब ये लचीला होता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, थ्रो अ थिन ओविडक्ट फैलोपियन ट्यूब। ठीक, अब एग जब रिलीज हुआ, एग जब मेच्योर एग जब यहाँ पे ओवरी में रिलीज हुआ, फिर ये फैलोपियन ट्यूब के थ्रू होते हुए कहाँ जाएगा, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में जाएगा जिसका नाम क्या है, यूट्रस है, या फिर आप उसे ओम कहेंगे। ठीक, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये आपको डायग्राम एक फीमेल का दिख रहा है जो एडोलसेंस एज से अब जो है एडल्ट की ओर बढ़ चुकी हैं। एडोलसेंस एज क्या होता है भाई, द एज बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड इज नोन एज एडोलसेंस एज। ठीक, इसी को कहा जाता है।
फीमेल आर्गन के डायग्राम यहाँ पे बने हुए हैं। फैलोपियन ट्यूब आपको यहाँ पे भी दिखाया गया, एक फैलोपियन ट्यूब, दूसरा फैलोपियन ट्यूब। यहाँ पे आपको यूट्रस दिख जा रहा है। ये ओवरी आपकी अटैच है, एक ओवरी इधर, एक ओवरी इधर, ठीक। फिर आपको यहाँ पे सर्विक्स देखने को मिल जाएगा और वेजाइना देखने को मिल जाएगा। ये देखिए इंडोमेट्रियम लिखा हुआ है। जो इनर लेयर होती है उसे क्या कहा जाता है? इंडोमेट्रियम कहा जाता है। और उसके बाहर वाली लेयर को पेरीमेट्रियम कहा जाता है, उसके बाहर वाली लेयर को मायोमेट्रियम कहा जाता है। यहाँ पे ओवरी का एक इनलार्ज स्ट्रक्चर दिखाया गया और उसी में दिखाया गया एग, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर आगे अब हम लोग जानेंगे यूट्रस कहाँ पे ओपन होगा। यूट्रस ओपन इनटू वेजाइना, ठीक। यूट्रस आप यहाँ पे देख लीजिए, यूट्रस कहाँ पे ओपन हो रहा है? ये यूट्रस जा कर के ओपन हो रहा है आपका वेजाइना में। ये आपका यूट्रस था, ये वेजाइना में खुल रहा है, ठीक। फिर थ्रू द सर्विक्स, सर्विक्स के थ्रू होते हुए यूट्रस कहाँ पे खुला? वेजाइना में खुल गया, ठीक। ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, जब कोई फीमेल मेल सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, स्पर्म आर ट्रांसफर्ड इनटू वेजाइना थ्रू पेनिस, ठीक। स्पर्म क्या किया जाएगा? स्पर्म को ट्रांसफ़र किया जाएगा यहीं पे, ठीक है। किसके थ्रू? पेनिस के थ्रू ट्रांसफ़र किया जाएगा, कहाँ पे? वेजाइना में, ठीक। अब जान लीजिए कि स्पर्म कैसे कैसे होते हुए कहाँ पे जाता है। स्पर्म पहले जाएगा फ्रॉम वेजाइना से, ट्रेवल करेगा यूट्रस में, ठीक। अब यूट्रस में जब ये पहुँचेगा तो फिर ओविडक्ट में जाएगा। ओविडक्ट का दूसरा नाम क्या है? फैलोपियन ट्यूब है। फिर वहाँ पे एग से मिलेगा, फिर क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। अब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा? जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। मतलब जो एग था वो जो रिलीज हुआ था मैच्योर एग, अब क्या हो गया? फर्टिलाइज्ड एग हो गया। फिर वो डिवाइड होंगे, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेंगे। उसके बाद इम्प्लांटेशन की प्रोसेस होगी ऑफ एम्ब्रियो। जो जाइगोट था वो जब डिवाइड हो गया तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? एम्ब्रियो कहेंगे। अब एम्ब्रियो का क्या होगा? इम्प्लांटेशन होगा, मीन्स अटैचमेंट फ्रॉम द यूटराइन वाल। यहाँ पे देख लीजिए, ये जो यूट्रस की वाल है, इंडोमेट्रियम, उसी से जाकर के आपका एग, जो फर्टिलाइज्ड एग था, वो क्या हो जा रहा है? अटैच हो जा रहा है, ठीक। इन द लाइनिंग ऑफ यूट्रस ग्रोथ कंटिन्यूज एंड आर्गन डेवलप। फिर जब इसमें क्या होगा? यहीं पे ग्रोथ का डेवलपमेंट होगा, यहीं पे प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होगा और बेबी को न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे और बेबी क्या करेगा? एक्सक्रीशन भी करेगा। उसी प्लेसेंटा से उसको न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, ये सब सप्लाई होते रहेगा मदर के ब्लड से। फिर फीटस का डेवलपमेंट हो जाता है। द यूट्रस प्रिपेयर एवरी मंथ टू रिसीव एंड नर्चर द एम्ब्रियो। जो यूट्रस होता है वो हर महीने अपने आप को क्या करता है? प्रिपेयर करता है। क्या करने के लिए? एग को रिसीव करने के लिए, ठीक है। एग को रिसीव करने के लिए, कैसे एग को? मैच्योर एग को। क्या करने के लिए भाई? न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने के लिए। नर्चर करने का मतलब यहाँ पे देखभाल करना। द लाइनिंग बिकम थिक एंड स्पॉन्जी। और जो यूट्राइन वाल होती है या यूट्रस की जो लाइनिंग होती है, देख लीजिए, ये थिक हो जाती हैं कि जब एग यहाँ पे फर्टिलाइज होकर के आएगा, उसका इम्प्लांटेशन होगा, उसको न्यूट्रिएंट्स वो प्रोवाइड कराएंगे। इट हैज़ रिच सप्लाई ऑफ ब्लड टू नरिश द एम्ब्रियो। जो यूट्राइन वाल होती है उसके पास क्या होता है? रिच सप्लाई ऑफ ब्लड होता है। क्यों? क्योंकि भाई नरिशमेंट प्रोवाइड करना होता है। जो फीटल डेवलपमेंट होगा, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, वो यूट्राइन वाल से ही होगा। उसको न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट चाहिए। न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट कब होगी? जब ब्लड की सप्लाई अच्छी खासी होगी, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं, ये डिटेल स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। देखिए, ये जो ओवरी थी उसने क्या किया? एक मैच्योर एग को रिलीज कर दिया, उसका नाम ओवम है। अब स्पर्म जो है आप जानते हैं, वेजाइना से सर्विक्स के थ्रू यूट्रस में आ गया, स्पर्म आ गया, ठीक है। अब स्पर्म जब आएगा तो यहाँ पे एग को क्या करेगा? फर्टिलाइज करेगा। आप लोग जानते हैं कि स्पर्म जो है वो मूव कर सकता है, उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एनर्जी मिलती है, टेल पाया जाता है, हेड होता है, मिडिल पीस और टेल होता है। तो हेड रीजन जो क्या करेगा? मूव करते हुए आएगा और जाइगोट मीन्स एग को यहाँ पे फ्यूज कर देगा। फिर फर्टिलाइजेशन यहाँ पे हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन जब हो गया, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, उसके पास सिंगल न्यूक्लियस होंगे। पहले ही दिन क्या हो जाता है? फर्टिलाइजेशन हो जाता है। फिर दूसरे दिन क्या होता है? वो जो एग था उसके पास सिंगल न्यूक्लियस थे, उसमें जो है वो डिवाइड हो जा करके 2 सेल स्टेज बनाएंगे। 2 सेल स्टेज के बाद फिर 4 सेल स्टेज बनेगा। 3 से 4 दिन में क्या हो जाएगा? 4 सेल से 8 सेल स्टेज आ जाएगा, 8 सेल स्टेज आ जाएगा। फिर 5वें दिन क्या हो जाएगा? ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, 16 सेल स्टेज आ जाएगा। फिर 8 से 9 दिन, ठीक है, 8 से 9वें दिन क्या हो जाएगा? इम्प्लांटेशन की प्रोसेस हो जाती है। इम्प्लांटेशन का मतलब अटैचमेंट हो गया किसका? एम्ब्रियो का यूट्रस के वाल से। तो ये था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर आपको कहीं पे कोई डाउट है तो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन, यू कैन कमेंट योर डाउट, आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।
पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।